नमस्कार। हिमालय की गंगा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अंकों से हम लगातार यमुना घाटी की चर्चा कर रहे थे। इस अंक में भी हम एक विशेष सवाल के साथ आपके साथ खड़े हैं और वो प्रश्न है, देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के हालात पर। जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं या जिन्होंने भी दिल्ली में यमुना नदी को देखा है, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली की यमुना आज एक नाला बन चुकी है। हिमालय की यमुनोत्री चोटी से या बंदरपूछ हिमालय से जब यमुना यमुनोत्री धाम के बाद उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती है, कई इतिहास बनाते हुए अपने साथ आस्थाओं का समंदर लेते हुए, तो यमुना एक ऐसी नदी है जो न केवल पूजनीय है, अपितु उसके तट पर इतिहास बने, संस्कृतियाँ पनपी और उसकी जैव विविधता देखने लायक है। पूरी यमुना घाटी में हमने देखा यमुना का पानी कितना शीतल, कितना निर्मल और कितना सशक्त है। लेकिन यमुना पुल के बाद उत्तराखंड में अभी यमुना पर एक बांध बन रहा है जिसे लखवाड़ परियोजना के नाम से जाना जाता है। पानी की धार कम कर देता है और काशी आते आते यमुना नदी में पानी की कमी साफ दिखाई देती है। यमुना नदी के पूरे क्षेत्र को सैंड माफिया अपने में समाहित कर चुका है। पूरे नदी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो रोड़ी, पत्थर, बजरी का व्यापार चल रहा है। काशी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर यमुना नदी का संगम टोंस के साथ में होता है। टोंस हरकीदून घाटी से निकलती है और जब काशी में उसका यमुना नदी के साथ मिलन होता है तो तब उसमें यमुना नदी के मुकाबले कम से कम 2.5 गुना अधिक पानी होता है। अब फिर यमुना कालसी में नदी नज़र आती है संगम के बाद, लेकिन जैसे ही थोड़ा सी आगे चलती है तो डाक पत्थर, जो फिर हमारी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ में, उत्तराखंड की सीमा है, वहाँ पर एक बैराज है। वहाँ से फिर पानी जो है वो 3-4 जगहों पर डाइवर्जन होती है। सिंचाई के लिए यमुना के पानी की शुरुआत डाक पत्थर से ही होती है। एक हिस्सा हरियाणा को मिलता है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के लिए जाता है, हिमाचल भी कुछ हिस्सा लेता है और इस प्रकार से यमुना का पानी यहाँ से फिर कम होना शुरू होता है। जो मुख्य यमुना नदी है वो हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करती है, तो हरियाणा में ही उसका भी काफ़ी शोधन हो जाता है। पानी की कमी हरियाणा से ही नज़र आने लगती है। नहर में पानी अधिक होता है लेकिन नदी में पानी कम होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब बाढ़ आती है तो नहर को उससे सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ का पानी नदियों में ही छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में यमुना नदी सिग्नेचर ब्रिज के पास से दिखाई देती है और सिग्नेचर ब्रिज में हम देखेंगे यमुना में पानी कम और सीवेज सिस्टम का अवयव कूड़ा
वो अधिक दिखाई देता है। यानी कि औद्योगिक कचरा, लोगों के मलमूत्र का पानी, ये सब की शुरुआत हरियाणा की सीमा से ही शुरू हो जाती है। और दिल्ली में उसमें इतना ये कचरा आता है, हाँ, ये अवयव होता है कि उसमें हिमालय की चोटी से निकली जो यमुना है और पूरी दिल्ली के अंदर जब यमुना चलती है और फिर कालिंदी कुंज से वो विदाई लेती है दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए, तो उससे पहले नोएडा के पास में उसमें हिंडन नदी का प्रवाह मिलता है। और वो हिंडन नदी भी उतनी ही प्रदूषित है जितनी दिल्ली के अंदर यमुना नदी है। और जब हम कालिंदी कुंज से यमुना के प्रवाह को देखते हैं तो बेहद शर्म महसूस होती है। मैं ये बात नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। यमुना के तट पर इतिहास बने, संस्कृतियाँ बनी, लेकिन दुखद बात यह है कि देश की राजधानी में यमुना की एक प्रकार से के साथ जो अत्याचार किया गया है वो शर्मनाक है। लोगों को ये समझना होगा कि दिल्ली में जो यमुना है वो ऐसी नहीं, यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है, जो उत्तराखंड, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन जनता इस बात से अपने आप को अलग नहीं कर सकती कि महान विरासत है हिमालय से निकली हुई नदी जो इतनी पवित्र दिखाई देती है, आज राष्ट्रीय राजधानी में आते हुए और वहाँ से निकलते हुए इतनी प्रदूषित है। ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। गंगा बचाओ का मतलब यमुना बचाओ भी है, और यमुना बचाओ का मतलब देश की अन्य सभी नदियों को बचाने का भी है। यमुना दिल्ली से आगे निकल जाती है। ये पानी कितना प्रदूषित है जिसमें आप न तो स्नान कर सकते हैं और न ही उसे पी सकते हैं। लेकिन ये पानी आगे जाता है। प्रयागराज तक पहुंचने के लिए यमुना में कई नदियां मिलती हैं, जिसके कारण से ये पानी प्रयागराज तक पहुंचता है। नहीं तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर मथुरा और उसके बाद आगरा तक यमुना नदी के नाम पर केवल प्रदूषित अवयव ही हमें दिखाई देते हैं। एक दो जो छोटी बड़ी नदियाँ से मिलती हैं, उनके पानी से थोड़ा सी पानी की धार बदल जाती है, लेकिन दिल्ली तक जो यमुना का संकट है उसके लिए हरियाणा और दिल्ली के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, देश के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की राजधानी में इतनी महान नदी को हम इस हालत में देखते रहना चाहेंगे? सवाल आपके सामने है। हम चाहेंगे कि यमुना को दिल्ली में उसकी ऐतिहासिक विरासत वापस की जाए। हम चाहेंगे कि जैसा पानी हम यहाँ का उत्तराखंड में देखते हैं, कम से कम उसी प्रकार से ये पानी दिल्ली में देखें और इसमें लोग मुकायम करें और इसके तट पे बैठकर जो संगीत पहले पनपा उसको भी देखें। हिमालय की गंगा में आज इतना ही। एक ही अपील के साथ अपनी नदियों को साफ रखना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, वो हम सब की जिम्मेवारी है, सारे लोगों की जिम्मेवारी है। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि सत्ता के लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग मिलजुल करके इस बात को अब स्वीकार करें कि हमारी नदियाँ हमारी विरासत हैं और हमारी संस्कृति हैं, और अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ में अगर इस प्रकार हम अत्याचार करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस अंक में बस इतना ही।
सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी नदियों को सुरक्षित बनाएं और अपना भविष्य संवारें। नमस्कार, जय हिंद।